अपने संबोधन में राज्यपाल ने बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद बिहार विधानसभा के इतिहास का जिक्र किया। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति का बिहार से पुराना नाता रहा है। करीब 2 साल तक वे बिहार के राज्यपाल रहे। हम लोग इन्हें आज भी बिहारी मानते हैं। इनके यहाँ आने से आज सब लोगों को खुशी है। तो वहीं विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने स्वागत भाषण में विधानसभा भवन के 100 सालों की विधायी यात्रा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह कई ऐतिहासिक निर्णयों के साक्षी रहा है। हमें जाति, धर्म और लिंग भेद को भुलाकर अपनी विरासत को आगे बढ़ाना है। विधानसभा अध्यक्ष ने 5 संकल्प दिए। उन्होंने कहा कि हमारा समाज नशा, अपराध, दहेज मुक्त होगा, हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त होगा, हमारा परिवार बाल श्रम मुक्त होगा। बिहार विधानसभा के पदाधिकारी वर्ष समारोह के अवसर पर अपने बीच महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पाकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि जिन्होंने अपने उपस्थिति में इस समारोह में गरिमा को बढ़ाई है। बिहार के ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध तथा यहाँ के लोकतंत्र की जड़ें काफी गहरी है। 20 में परिषद भवन का निर्माण कराया गया और इसीलिए आज जो कार्यक्रम हो रहा है 100 साल के पूरा होने के बाद ये जो परिषद भवन का निर्माण हुआ था और अब ये बिहार विधानसभा भवन कहलाता है। लेकिन एक बात और हुआ है, ये 2016 से ही उस समय के विजय चौधरी जी हैं, भी मंत्री हैं, उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे। इन्होंने 2016 से शुरू करवाया था कि साहब इसका भी शुरुआत बिहार विधानसभा का शुरुआत होना चाहिए। भवन जो है इसका शुरू करना चाहिए हम लोगों को, और इन्होंने वही तारीख इसकी उस समय शुरू करवा दिया था। और इसके लिए ये भी बधाई के पात्र हैं। इस चीज के एक्सपेंशन के लिए, इसके विकास के लिए जो कुछ भी करना है वो सब किया जाएगा। और आज जो आदरणीय राष्ट्रपति जी आप पधारे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और अब जब आप आते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा, हम लोगों को तो खुशी होती है कि भाई अब हम लोगों के असली बिहारी यहाँ पर आ गए हैं। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारा परिवार, आज मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी और आप सबको सामने शपथ भी लेता हूं कि हमारा परिवार नशा मुक्त, हमारा परिवार अपराध मुक्त, हमारा परिवार बाल श्रम मुक्त, हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त और हमारा परिवार दहेज मुक्त बनेगा। हमारा परिवार 5 सामाजिक वरदानों से युक्त होगा। हमारा परिवार 5 सामाजिक सम्मानों से पूर्ण होगा। यह डिजिटल साक्षर होगा, स्वरोजगार प्रेरक होगा, रोजगार सृजन करता होगा। हम सामाजिक योद्धा बनेंगे, सेवा समर्पण दाता बनेंगे। आज माननीय राष्ट्रपति जी ने इस संकल्प का शुभारंभ मेरे घर से करते हुए हमारे परिवार को राष्ट्र निर्माण में वाहक बनने का मौका दिया। इसके लिए हम इनके कृतज्ञ हैं। विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बिहार विधानसभा की ओर से शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया और इस अवसर पर शताब्दी स्मृति स्तंभ का भी शिलान्यास महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। हम दिखा रहे हैं आपको कि ये इस शिलान्यास के अवसर पर बिहार के महामहिम राज्यपाल फागू चौहान तो मौजूद थे ही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी इस अवसर पर मौजूद थे। हालांकि इस शिलालेख में बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का भी नाम है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव इस समारोह में उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन चूंकि ये कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम इसमें अंकित है और यही वो स्थल है जहाँ पे महामहिम राष्ट्रपति ने शिलान्यास किया है और यहीं वह शताब्दी स्मृति स्तंभ लगाया जाएगा। और यह एक तरह से बिहार विधानसभा के 100 वर्षों का जो सफ़रनामा है उसकी याद दिलाएगा ये स्मृति स्तंभ। और इसीलिए ये महामहिम राष्ट्रपति के आगमन के तुरंत बाद ही इस शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास हुआ है। इसके बाद महामहिम ने दूसरा जो एक कार्यक्रम किया है कि 100 साल पूरे होने पर एक बोधि वृक्ष का छोटा सा पौधा लगाया गया है। चूँकि हम बार बार अपने दर्शकों को यह बताते रहे हैं कि भगवान बुद्ध को
निर्वाण की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुई थी, बिहार में ही हुई थी और बोध गया में हुई थी। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी स्मृति में, चूँकि बिहार शांति का प्रतीक रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इस बोधि वृक्ष का भी लगाया गया है। और हम वो शिलालेख दिखाना चाहते हैं आपको कि माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा ये हुआ है, बोधि वृक्ष का वृक्षारोपण हुआ है। और इसमें भी वही महामहिम राज्यपाल यहाँ पे मौजूद हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, विजय कुमार सिन्हा मौजूद थे और बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह मौजूद रहे। हालांकि यहाँ भी तेजस्वी प्रसाद यादव मौजूद नहीं रहे। और ये हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह बोधि वृक्ष लगाया गया है और इसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है, मुकम्मल व्यवस्था की गई है, ताकि ये सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके। जब भी आने वाली पीढ़ी कभी याद करेगी विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह को, तो उसमें यह बोधि वृक्ष भी एक प्रत्यक्ष रूप से उसका गवाह बनेगा। आज की इस पूरे समारोह में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के रूप में कम और बिहारी के रूप में ज़्यादा दिखे, यानी कि उन्होंने अपने आप को बिहारी कहलाना गौरव की बात कहा। और उन्होंने कहा कि जब भी मैं कभी बिहार आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आ गया हूं। हालांकि महामहिम के स्वागत के लिए विधानसभा अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी महामहिम राष्ट्रपति का जो उद्बोधन था, जो संबोधन था, वह एक बिहारियों के दिल को छू लेने वाला था। आप कह सकते हैं कि रामनाथ कोविंद ने अपने लगभग 30 मिनट के भाषण के दरमियान दर्जनों बार बिहार का नाम लिया। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुझे बिहारी कहा, चूँकि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में रामनाथ कोविंद जी को बिहार का ही राष्ट्रपति बताया था, चूँकि इसलिए कि जिस समय रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे उसी समय उनके राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने की घोषणा हुई थी। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार उस समय आउट ऑफ वे जा कर के, उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी और आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के विचारों से अलग रखते हुए नीतीश कुमार ने इनका समर्थन किया था। तो इस तरह से रामनाथ कोविंद उस बात को भी याद करते हैं और उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बिहार के राष्ट्रपति हैं तो मेरा मन गुदगुदाने लगता है। यानी बिहार के प्रति महामहिम ने आज जो प्रेम दर्शाया वह काबिले तारीफ़ है और इस बात का संदेश देता है कि महामहिम के दिल में बिहार के प्रति प्रेम है और वह प्रेम अभी भी बना हुआ है। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, पटना।